दोस्तों, प्रकृति का बनाया हुआ एक ऐसा इंसान जो प्रकृति से बहुत प्यार करता है, जो प्रकृति के द्वारा बनाए गए तौर तरीकों से जिंदगी जीता है, जिसे मॉडर्न चीजें पसंद नहीं, जिसे मॉडर्न इंसान से नफरत है। और हम लोगों ने उस इंसान को एक नया नाम दिया है, आदिवासी। जब इंसानी सभ्यता की शुरुआत हुई थी तब इंसान जंगलों में किस तरीके से अपनी जिंदगी बिताते थे ये तो आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा और जाना होगा। लेकिन धीरे धीरे हम इंसान मॉडर्न होते चले गए और आज हम इस जगह तक पहुंच चुके हैं कि हर रोज प्रकृति की छाती को छलनी कर रहे हैं। लेकिन आज भी हमारी पृथ्वी पर कुछ लोग रहते हैं जो प्रकृति के नियमों के अनुसार चलते हैं, जैसे आज से हजारों साल पहले हमारे पूर्वज रहा करते थे। और अपने तौर तरीकों से धरती को और अपनी प्रकृति को बचाने के लिए वो इतने आक्रामक हो जाते थे कि दुनिया की सबसे तगड़ी माने जाने वाली अमेरिकन आर्मी भी उन जनजातियों से डरकर भाग खड़ी होती है। यहाँ तक कि ये जनजाति बब्बर शेर का शिकार करने से भी नहीं कतराती। आज हम आपको इस वीडियो में हमारी दुनिया में मौजूद उन्हीं आदिवासी समुदाय के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपनी प्रकृति और अपनी जमीन, अपने रहन सहन और अपनी परंपरा को दुनिया भर के लोगों से लड़कर आज तक बचाए रखा है। जरावा जनजाति। जरावा जनजाति अब थोड़ा सा बाहरी दुनिया से घुलने मिलने लगी है। ये जनजाति भी अंडमान के दक्षिणी हिस्से में रहती है और इनकी आबादी कुछ 250 से 400 के बीच है। टूरिस्ट इनके पास आते हैं, इन्हें खाने के लिए कुछ चीजें देते हैं और यहाँ महिलाओं से डांस करने को कहते हैं। इस जनजाति को खतरनाक माना जाता है क्योंकि पहले ये लोग खाने के लिए अन्य लोगों पर हमला भी कर देते थे, लेकिन अब ये लोग नए लोगों को देखने और उनके साथ समय बिताने के आदी हो गए हैं। ये जनजाति असल में मॉडर्नाइजेशन का शिकार हो गई है, जहां भले ही टूरिस्ट इन्हें ह्यूमन सफारी या ह्यूमन जू की तरह देखते हो, लेकिन इन्हें संरक्षण नहीं दिया जाता और बाकी लोग इन्हें अपनाते नहीं हैं। ये जनजाति भी पहले काफी खतरनाक मानी जाती थी, लेकिन जैसे ही सरकार ने इनके इलाके में रोड बना दी वैसे ही इन्हें बाहर आने का मौका मिल गया और लोगों से जुड़ने का भी। पर दिक्कत यह है कि इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ उपहास का केंद्र भर माना जाता है। मसाई जनजाति। अफ्रीका की मसाई जनजाति अपने अनोखे कल्चर को जिंदा रखने के लिए हजारों साल बाद आज भी बिना आधुनिक संसाधनों के अपना जीवन गुजार रही है। मसाई जनजाति को चरवाहों और योद्धाओं के रूप में जाना जाता है। यह जनजाति तंजानिया और केन्या के जंगली रेगिस्तानों इलाकों में निवास करती है। हालांकि इन जनजातियों का एक भाग अमेज़न जंगलों में पाया जाता है, जो कि इस रहस्यमय जंगल में अपना बसेरा बनाए हुए हैं। मसाई ट्राइब्स अपने कल्चर के चलते काफी मशहूर हैं। ज्यादातर मसाई मारा, सेरेनगेटी और अम्बोसेली जैसे रिजर्व के पास रहते हैं। केन्या और तंजानिया में इनकी संख्या लगभग 10 लाख के करीब है। इस जनजाति के लोग सरकारी नियम और कानूनों पर नहीं चलते, बल्कि इनके अपने बनाए मौलिक नियम कायदे हैं जो इनकी जिंदगी के सभी पहलुओं को समेटे हुए हैं। मसाई समुदाय में समूह का बुजुर्ग पुरुष मुखिया होता है और इसी के फैसले माने जाते हैं। मसाई ट्राइब्स के लोग लाल रंग के कपड़े पहनते हैं, जिससे इनकी पहचान आसानी से हो जाती है, जिसे शुका कहा जाता है। यही नहीं, इस जनजाति के लोग किसी बॉडी बिल्डर या योद्धा को मात देने के लिए काफी प्रसिद्ध हैं। मसाई जनजाति के लोग किसी की मौत के बाद उसका शव ना तो दफनाते हैं और ना ही जलाते हैं, बल्कि शव को खुले में छोड़ दिया जाता है। उनका मानना है कि जमीन में शव दफनाने से जमीन खराब हो जाती है। मसाई जनजाति के लोग घुमंतुओं की तरह जिंदगी जीते हैं ताकि इनके जानवरों को चरने के लिए नई जगह मिल सके। इनकी जिंदगी में जानवरों की भूमिका काफी अहम है। ये मसाई आदिवासियों के खाने का जरिया है। इनकी संपत्ति इनके जानवरों और बच्चों की संख्या से तय होती है। मसाई खाने के लिए दूध और मीट से लेकर कुछ खास मौकों पर जानवर के खून का भी इस्तेमाल किया जाता है। किसी की डिलीवरी या खतना के वक्त इनके परिवार जिंदा जानवरों का खून पीते हैं। कोरुबो जनजाति। कोरुबो जनजाति दुनिया की उन कुछ जनजातियों में से एक है जो आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल से दूर रहकर एक अलग ही जिंदगी के तौर तरीकों से अपनी जिंदगी को जीते हैं। ये जनजाति ब्राजील में रहती है, जो कि अमेज़न जंगलों में अपनी जिंदगी बिताते हैं। लेकिन अफसोस, आज उनकी जनजाति में सिर्फ 150 से 180 लोग ही बचे हैं। ये जंगल में ही शिकार करते हैं और अपनी जिंदगी बिताते हैं। लेकिन आज के वक्त में ये ग्रुप 2 भाग में बंट चुका है। एक ऐसा ग्रुप है जो अपने कट्टर स्वभाव की वजह से इस बात को लेकर अड़ा हुआ है कि पुराने तौर तरीकों से ये अपनी जिंदगी जिएगा, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा ग्रुप है जो बाहरी दुनिया के लोगों से भी संपर्क करता है और उनसे हेल्प लेता है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि हम इंसानों ने समुदाय को 2 टुकड़ों में बांट दिया। यही वजह है कि इनमें से एक ग्रुप हम इंसानों से बहुत अधिक नफरत करता है। अगर आपका सामना कभी उस ग्रुप से हो जाए तो हो सकता है कि वो लोग आपको
मौत के घाट उतार दें। सेंटिनली जनजाति। अब हम आपको एक ऐसे आदिवासी समुदाय के बारे में बताने जा रहे हैं जो दुनिया का इकलौता ऐसा आदिवासी समुदाय है जो पूरी दुनिया से कटा हुआ है। इस वक्त वहाँ क्या हो रहा है और वो लोग किस तरीके से रह रहे हैं, इसके बारे में किसी को कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। ये जनजाति कहीं और नहीं बल्कि हमारे भारत में ही बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार के बगल में बने एक छोटे द्वीप पर बसा हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस द्वीप पर जाने के लिए भारत सरकार ने हर किसी को मना कर दिया है ताकि इस आदिवासी समुदाय को हम इंसानों से कोई खतरा ना हो। हिंदुस्तान सरकार और दुनिया भर के वैज्ञानिकों का मानना है कि ये समुदाय एक लौता ऐसा समुदाय है जिसे देखकर हम इंसानों की शुरुआती जिंदगी के बारे में कल्पना कर सकते हैं कि वे लोग कैसे रहते होंगे। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि दुनिया में कुछ ऐसे भी पागल लोग हैं जो धर्मांतरण जैसी चीजों में यकीन करते हैं। हाल ही में एक पागल और सनकी इंसान उन आदिवासी समुदाय को भी ईसाई बनाने के लिए उस द्वीप पर चुपके से चला गया, लेकिन 15 दिनों बाद उस पागल और सनकी इंसान की लाश मिली। दुनिया भर के लोगों को ईसाई बनाने की चाहत रखने वाले इन पागल लोगों की पूरी दुनिया ने बहुत आलोचना की। ऐसे शख्स की मौत पर दुख जाहिर किया जाए या फिर खुशी जाहिर की जाए कि वो आदिवासी इन खतरनाक लोगों के चंगुल से बच गए। खैर, भारत सरकार ने इस द्वीप पर जाने के लिए दुनिया के किसी भी शख्स को पूरी तरह से बैन कर रखा है। भारत सरकार ने कहा है कि सिर्फ दूर से ही इस द्वीप की निगरानी की जाए कि वे लोग ठीक से हैं या नहीं, लेकिन कभी भी किसी को भी उनके पास जाने की जरूरत नहीं है। ये पूरा इलाका इंडियन नेवी के द्वारा प्रोटेक्टेड जोन में रखा गया है। इंडियन नेवी दिन रात उन लोगों की रक्षा के लिए वहां पर तैनात रहती है। अब तक कई ऐसे मामले आ चुके हैं जब कोई जानबूझकर या फिर अनजाने में इस द्वीप पर आ गया और उन आदिवासियों ने उस शख्स को मौत की नींद सुला दिया। कवाहिया जनजाति। ब्राजीलियन जनजाति कवाहिया की ये जनजाति ज्यादातर खानाबदोश है। वे मनुष्यों के साथ बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं और केवल शिकार, मछली पकड़ने और कभी कभार खेती करके जीवित रहने की कोशिश करते हैं। अवैध कटाई की वजह से कवाहिवा खतरे में है। इनमें से कई लोग मीसलेस बीमारी के कारण मर गए। एक अनुमान के अनुसार अब यहाँ पर 25 से 50 लोगों से ज्यादा लोग नहीं बचे हैं। कवाहिव के आधुनिक अस्तित्व का ज्ञान 1999 तक है, लेकिन यह संभव है कि यह समूह 1700 के दशक का हो। वैनों की कटाई, अवैध कटाई और उन्हें मारने या गुलाम बनाने के प्रयासों से उनके अस्तित्व को खतरा है। 2005 में ब्राजील सरकार ने कवाहिवा के संभावित नरसंहार की जांच शुरू की, लेकिन किसी पर मुकदमा नहीं चलाया गया। जनजाति की भूमि 2001 से स्थानीय संरक्षण में रही है, लेकिन समय समय पर अदालतों द्वारा संरक्षण को हटा दिया गया। 2012 में भूमि को आधिकारिक आरक्षण में बदल दिया गया था। 2013 में सरकार ने 2011 में फिल्माए गए कवाहिवा का वीडियो जारी किया, जिसने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी। तो दोस्तों, देखा आपने, भले ही आज हम इंसान कितनी मॉडर्न जिंदगी जी रहे हों, लेकिन आज भी हमारी पृथ्वी पर ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जो प्रकृति के नियमों के साथ अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। ये वैसी जिंदगी जीते हैं जिससे प्रकृति को कोई नुकसान ना हो। भले ही आज इनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी प्रकृति, जमीन और अपनी परंपराओं को बचाने के लिए हम लोगों से लड़ने के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं। वैसे आप क्या कहना चाहेंगे इन आदिवासी जनजातियों के बारे में? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।